हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर जो नया अपडेट आया है। वो नया अपडेट क्या है कि जो डायरेक्ट परचेज और L1 परचेज की लिमिट्स है जो है वो एनहांस्ड हो गई है एज पर GFR अमेंडमेंट। इसको समझने के लिए क्या है कि पहले जो डायरेक्ट परचेज है और उसकी लिमिट्स आप जेम का जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अपडेट हो गई है 9 अगस्त को। और अभी हम खोल लेते हैं उनको। और जैसे आप यहाँ पर जाएंगे डायरेक्ट परचेज, तो आपको अगर ध्यान हो डायरेक्ट परचेज की पहले लिमिट थी 25,000। अब वो जो है डायरेक्ट परचेज में जो है अब वो 25,000 जो वाली लिमिट है वो कितनी हो गई है 50,000। अब वो लिमिट हो गई 50,000। और जो L1 परचेज है 50,000 से 10 लाख रुपीज़ का, वो पहले था 25,000 से लेकर 5 लाख तक, तो वो हो गया 50,000 से 10 लाख रुपीज़ में। आप कोई भी L1 परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेज और L1 परचेज दोनों में बेसिकली अपन को लोएस्ट वाला परचेज करना होता है, लोएस्ट वाला मटेरियल, लोएस्ट वाला जो सेलर है उसी से खरीदना होता है अपना सामान। ओनली जो डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट परचेज में आप एक सिंगल भी होगा तो उससे खरीद सकते हैं, मतलब 3 OEM होना ज़रूरी नहीं है। जबकि 3 OEM होना ज़रूरी नहीं है, जबकि L1 परचेज में क्या है कि 3 OEM से वो प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, मतलब 50,000 से 10 लाख के बीच में। हालांकि जो PAC परचेज है उसके लिए अलग चीज़ें हैं। पर जो डायरेक्ट परचेज है वो उसमें जो ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप डायरेक्ट परचेज करो चाहे L1 परचेज करो, ऑटोमोबाइल्स के लिए डायरेक्ट परचेज की कोई लिमिट नहीं है। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्रोक्योरमेंट अंडर दिस इज परमिटेड विदाउट एनी सेलिंग लिमिट, ये आपको ध्यान रख लेना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें जो बताया हुआ है ऑलरेडी, जो अगर आपको डायरेक्ट परचेज है, PAC परचेज में डायरेक्ट परचेज है वो 50,000 हो गया है करस्पॉन्डिंगली। क्योंकि अभी PAC में क्या है कि पहले 25,000 तक डायरेक्ट परचेज होता है। PAC वाला जब भी आप खरीद रहे हो पर्टिकुलर मेक और मॉडल का, तो आपको L1 परचेज अलाउ नहीं है। L1 परचेज तो होगा ही नहीं ना उस केस में, क्योंकि तीनों ही कंपेरिजन वो वाली बात हो गई नहीं। तो PAC जब भी आप परचेज कर रहे हो तो पहले 25,000 तक था, वो 50,000 हो गया है। और जो 50,000 से अबव है, अगर आपका PAC वाला केस है तो आपको टेंडरिंग करके आपको जो है करना पड़ेगा। और उस केस में टेंडरिंग करके आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको ये डिफरेंसेज जो मेजर चेंजेज है वो समझ में आए होंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।